आज मैं उन नव युवक और युवतियों से बात करने वाला हूँ या कर रहा हूँ जो 20 साल पार कर चुके हैं। दूसरे भी सुन सकते हैं, लेकिन विशेष करके जो 20 साल, 21 साल, 22 साल या उसके आगे उनकी एज है, क्योंकि एक ऐसी एज है मेरे दोस्तों जो बड़ा अट्रैक्टिव है, खिंचाव वाला एक समय बताया जाता है। और विशेष करके जब दो नौजवान, नवयुवक, नवयुवती एक दूसरे को कहीं देखते हैं, मिलते हैं, चाहे वो चर्च में हो, कॉलेज में हो, काम में हो, जहाँ कहीं भी आप मिलते हैं और एक दूसरे को अगर लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, तो फिर एक खिंचाव सा रहता है। और ये खिंचाव क्यों है? क्योंकि हमारे शरीर में कुछ हार्मोनल एक्टिविटीज़ होते हैं और उसकी वजह से परमेश्वर ने एक खिंचाव दिया। इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ये टाइम आपका इसमें इन्वॉल्व होने का नहीं है। खिंचाव होता है, ये स्वाभाविक है, नेचुरल है, लेकिन इसको हमें बड़ी गंभीरता से, बहुत सावधानी से इसको ध्यान में रखना है। अब उदाहरण के रूप में यदि किसी बच्चे को मैं ब्लेड दे दूं तो उसको क्या करेगा? उसको खाएगा। उसको पता नहीं है कि ये उसके मुंह को काट देगा। ठीक उसी प्रकार से जो हमारे जीवन में चीज़ें आती, विशेष करके प्रेम की भावना, लाइकिंग की भावना, कभी कभी हम ऐसे बोलते हैं लूज शब्दों में, भाई उसका उसके साथ चक्कर चल रहा है, ठीक है, और आप समझते हैं मेरा कहने का मतलब क्या है। या उसने किसी को अपना दिल दे दिया है ना, लड़के ने या लड़की ने, और एक प्रेमी और प्रेमिका की भाषाएं हम इस्तेमाल करते हैं, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड। हालांकि ये अच्छी भाषा तो मैं नहीं कहूँगा कि अच्छी है, एक अच्छे दोस्त हम बन सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा हमें आगे नहीं बढ़ना है। क्योंकि इसका कारण मैं बताना मांगता हूँ कि ये जो 20 साल बाद की जो एज है, 20 से 24-25 साल जो वो होते हैं, ये बड़े रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदारी वाले साल होते हैं। और इसी सालों में कभी कभी नौजवान प्यार व्यार और प्रेम के बारे में बात करते हैं। और आजकल मोबाइल होने की वजह से ये और ज़्यादा होने लगा है, क्योंकि व्हाट्सएप और कई ऐसे सोशल मीडिया हैं जिससे वो देर देर रात तक एक दूसरे से फ़ोन में बातचीत करते रहते हैं। मेरे ख्याल में ये हेल्दी सिचुएशन नहीं होता है यदि सच में हम प्रेम की परिभाषा को देखें। खैर, ये तो हम बड़े सेमिनार में इसके बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन आज मैं उन जवानों से बात करना मांगता हूँ जो इस प्रकार के झमेले में पड़ गए हैं, गिर गए हैं। जो विवाह के लिए जो समय है, लड़कों के लिए करीब 26, 27, 28 साल, और लड़कियों के लिए 25, 26, 27। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस समय दोनों नवयुवक और नवयुवती पक्के होते हैं, परिपक्व होते हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से। तो इसलिए ये एज अच्छा है जब आप सब अपना स्टडी करके अपने जीवन साथी के बारे में सोचते हैं, ठीक है। और इसके बाद ही आप इसके बारे में सोचें जब आप 24-25 पार कर चुके हैं, क्योंकि ये बड़ी भारी जिम्मेदारी होती है। माँ बाप भी प्रेशर डालते हैं कि भाई शादी कर लो, शादी कर लो, है ना। लेकिन अगर आप सचमुच में अपने वैवाहिक जीवन में सफलता प्राप्त करना मांगते हैं तो जल्दी शादी नहीं करना चाहिए। 24-25 लड़कियों के लिए और 25, 26, 27 लड़कों के लिए, ये मेरा अपना विचार है। पहली तो ये बात है ना। दूसरी बात ये है कि इस बात का भी ध्यान आपको देना है कि किसी भी विश्वासी का अन्य जातियों से प्रेम का संबंध या विवाह का संबंध नहीं होना है, क्योंकि ये परमेश्वर के वचन के विरोध में है। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि हम किसी अन्य जाति से, जो प्रभु से नहीं जन्मा है, जो प्रभु के पास नहीं आया है, जिसका नया जन्म नहीं हुआ है, जो विश्वासी नहीं है, हमें उनसे
विवाह की जो बातें हैं उससे परे रहना है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा बहुत साफ रीति से ताकि आप इसको ध्यान में रखें। दूसरा कुरिन्थियों और उसका 6वां अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय 14 से 16 पद। यदि आप विश्वासी, मेरी आशा है कि आप लोग विश्वासी हैं जो सुन रहे हैं, यदि आप विश्वासी हैं, प्रभु को प्यार करते हैं, प्रभु की सेवा करना मांगते हैं, अच्छे काम में लगना मांगते हैं और प्रभु के वचनों पर चलना मांगते हैं, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा समय है कि आप इस पर ध्यान दें। मैं पढ़ूंगा आपके लिए दूसरा कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय 14 पद से। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, प्यारों, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। मेरे ख्याल में परमेश्वर का वचन बिल्कुल साफ रीति से कहता है कि किसी विश्वासी का विवाह से जो संबंधित बात है, या प्रेम जो करते हैं कभी कभी दूसरे व्यक्ति से विवाह के संदर्भ में, तो यह आपको ध्यान देना है कि अविश्वासी के साथ कोई विवाहिक संबंध नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बाद में जा करके बहुत परेशानी का कारण बन सकता है। इजरायली लोग जो थे पुराने नियम में, वे ऐसा ही कर चुके, और उसकी वजह से क्या हुआ, उन्होंने यहोवा परमेश्वर के प्रेम को खो दिया, परमेश्वर की आज्ञाओं को भूल गए। उसमें हमारा जो राजा सुलेमान था, उसने भी कई अन्य जातियों की लड़कियों से शादी किया और उसका प्रेम ठंडा हो गया प्रभु के प्रति, वो परमेश्वर की आज्ञाओं को भूल गया। तो हमें ध्यान देना है मेरे जवान भाई बहनों, आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं बड़े दिल से ये बात आपके साथ कह रहा हूँ, ठीक है। तो यदि आप किसी अन्य जाति के अविश्वासी के साथ, मुझे ऐसा बोलना चाहिए, अविश्वासी के साथ यदि आप संबंध बढ़ा रहे हैं, तो एकदम आप उसको रोक दीजिए, क्योंकि ये बाद में परेशानी का कारण बन सकता है। देखिए, प्यार में क्या होता है कि कोई भी एक दूसरे की कमजोरियों को नहीं देखता है, ठीक है। कोई भी एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति से प्यार करता है, वो उसकी अच्छाइयों को ही देखेगा या देखेगी, और बुराई वो सुन नहीं सकते हैं, क्योंकि वो प्यार करते हैं। लेकिन देखिए, ये एक ऐसा प्यार होता है जो कि जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इनफैचुएशन, थोड़े समय का होता है। कोई दूसरा व्यक्ति सामने आ गया तो उससे प्यार कर लिया, कोई तीसरा व्यक्ति आ गया तो उससे प्यार करने लगे। ये प्यार नहीं है, मेरे ख्याल में कभी कभी ये शारीरिक अट्रैक्शन भी हो जाता है। हमें एक विश्वासी होने के नाते इस पर बहुत ध्यान देना। इसीलिए मैंने कहा, ये इस प्रकार का प्यार जो होता है ना, बड़ा सस्ता वाला, ये 17, 18, 19, 20 साल, 21 साल ऐसा होता है, क्योंकि उस समय चाहे वो नवयुवक हो या नवयुवती हो, उतना मैच्योरिटी, उतनी परिपक्वता उनमें नहीं आती, अभी भी वो बढ़ रहे हैं, और वो इमोशनली अपने आप को क्या करते हैं, भावनात्मक रूप से चार्ज्ड अप कर देते हैं। और फिर जब एक बार वो 1, 2 साल, 3 साल ऐसे संबंध में बने रहते हैं, तो उनको बड़ा तोड़ना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसा डिसीजन लेना पड़ता है जो वचन के खिलाफ है। और मैं अपने विश्वासी भाई बहनों को बताना मांगता हूँ पूरे दिल से कि आप इन चीज़ों से बचें। मैं आपको बताना मांगता हूं कि ये जो समय है 20, 21, 22, 23, 24 साल, ये आपके स्टडी का समय है, ये रोमांस का समय नहीं है। रोमांस का समय बाद में आएगा। परमेश्वर चाहता है कि आप इन बातों को जब सही समय आता है तब उसको हम देख सकते हैं, लेकिन अभी आपका स्टडी करने का समय। आपके माँ बाप अपना खून पसीना बहाते हैं, वो चाहते हैं कि उनका बेटा अच्छी तरह से पढ़े, अच्छे सोसाइटी में जाए, अच्छे काम में लगे। कौन माँ बाप नहीं चाहता
है ना। और मैं ये भी बताना मांगता हूँ कि आपके माँ बाप आपके जीवन के साथी के लिए बहुत अच्छा व्यक्ति ढूंढने की कोशिश भी करेंगे, ये मैं आपको बताना मांगता हूँ। सो मैं ये बताता हूँ मेरे प्रियो, मेरे नौजवान भाई, नौजवान बहन, कि आप अभी इन चक्करों में ना पड़े, व्हाट वी कॉल लव अफेयर, जिसे कहते हैं ना, प्यार का रिश्ता। क्योंकि आजकल मोबाइल की वजह से बड़े छुप छुप के बिना माँ बाप के बताए हुए कुछ ऐसी बातें होती हैं जो वचन के, बाइबल के वचन के अनुसार नहीं होता है। तो जो भी, जिससे भी आप सोचते हैं कि मैं इससे संबंध बढ़ाना मांगती हूँ, बढ़ाना मांगता हूँ, या आप 24-25 साल के हो गए हैं और कोई व्यक्ति ऐसा आता है आपके सामने या आती है, तो पहला प्रश्न आपका ये होना है, क्या ये व्यक्ति, लड़का या ये लड़की प्रभु को प्यार करती है, करता है? क्या वो कोई चर्च में जाती है, फेलोशिप में अटेंड करता है? उनका बैकग्राउंड क्या है? ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे पता पड़ता है कि वो व्यक्ति कितना परिपक्व है ना। तो अट्रैक्शन होता है, मैं इस बात को नकारता नहीं हूं, लेकिन उसको आपको कंट्रोल में रखना है, अपने हार्मोनल एक्टिविटी को कंट्रोल में रखना है। पवित्र आत्मा से प्रार्थना करिए कि परमेश्वर आपको इसको समझने में सहायता करे, नहीं तो समस्या बाद में आ सकती है ना। सो इस बात को आप ध्यान में रखें। तो जब आप 24, 25, 26 साल के हो जाते हैं, तब अगर आपको कोई मिलता है, मिलती है, देखते हैं आप चर्चेस में या वर्किंग प्लेस में या कॉलेज में या जहाँ कहीं भी, तो आप ये देखिए क्या ये व्यक्ति प्रभु को प्यार करता है, करती है। यदि हाँ में आपको उत्तर आता है, तो फिर आप क्या करें, दूसरे व्यक्ति से बात करें इसके बारे में। यदि आप उसको चाहते हैं या चाहती हैं, तो अकेले ही डिसीजन न लें। आप क्या करें, इस बात के बारे में आप अपने माँ बाप से ज़रूर बात करें कि मम्मी या डैडी, ऐसी ऐसी बात है, ये व्यक्ति मसीही है और मैं उसको चाहती हूँ या चाहता हूँ। आप ज़रूर अपने माँ बाप से बात करें, लेकिन ये उसी समय 24, 25, 26 साल उस दायरे में, उससे पहले नहीं। उससे पहले आपको स्टडी करना और इन चक्रों में भी तो पढ़ना ही नहीं है आपको, जी हाँ, है ना। और सो इस बात को आप ध्यान में रखें। दूसरी बात, आप प्रार्थना करें। प्रार्थना करें कि प्रभु, क्या यही व्यक्ति है जो मेरे जीवन में जीवन साथी बनने लायक है? हो सकता है वो आपके जीवन साथी बनने लायक हो या ना भी हो सकता है वो दूसरा व्यक्ति किसी और दूसरे के लिए हो। तो इसके लिए अगर आप किसी को चाहते हैं और इंटरेस्ट है, आपके माँ बाप भी सोचते हैं हाँ बेटा या बेटी अगर ये विश्वासी है, प्रभु को प्यार करता है, करती है, तो देखो आगे बढ़ो और बताओ। तो आप दोनों अलग अलग, लड़का और लड़की अलग अलग, इस बारे में प्रार्थना करें, है ना। दोनों अकेले में प्रार्थना ना करें, क्योंकि उस समय क्या होता है, कभी कभी टेम्पटेशन और ऐसी अभिलाषाएं आ सकती हैं और क्यों आपके ऊपर कोई ज़बरदस्ती उंगली उठाए। तो अलग अलग इस विषय के लिए आप प्रार्थना करें कि प्रभु, यदि ये व्यक्ति है तो मुझे इसके लिए शांति दे, पीस दे, मेरे मन में कॉन्फिडेंस दे कि हाँ ये व्यक्ति मेरे लिए है। और इस प्रकार से दोनों, लड़का लड़की जो है, प्रार्थना करें। तो उसके बाद इस बात को, तीसरी बात मैं आपको बताना मांगता हूं कि आप इस बात को एक ऐसे अगुवे के साथ शेयर करिए जो बड़ा विश्वास योग्य अगुवा है। हो सकता है वो अगुवा आपका पास्टर हो सकता है आपका कोई बड़ा अंकल आंटी हो या भैया दीदी हो या चर्च का कोई ऐसा एल्डर हो जिसके साथ आप शेयर कर सकते हैं। वो ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए कि आपने शेयर तो कर दिया, बाकी जा कर के उसने सबको बता दिया कि सुना है तुमने उसके साथ ऐसा ऐसा ऐसा। नहीं, जिसको आप सोचते हैं कि यार ये मेरी सहायता करेगा या करेगी, मेरे को डिसीजन बनाने में बहुत ज़रूरी है मित्रों। अब पौलुस के पास क्या था, जब अपोस्टल जो था प्रेरित पौलुस, उसके पास तिमोथी था, उसका चेला,
उसका एक आत्मिक बेटा। तो पौलुस और तिमोथी का बड़ा अच्छा एक दूसरे के साथ संबंध था। पौलुस परिपक्व था, बहुत एक्सपीरियंस था। तिमोथी जो था वो जवान था, है ना, उसकी अपनी आकांक्षाएं थी और उसकी अपनी बातें थी। तो हमेशा पौलुस और तिमोथी के बीच में वार्तालाप और होता था और पौलुस उन्हें चिट्ठी भी लिखता था। उसी प्रकार से आपका कोई पौलुस होगा आत्मिक रीति से, आत्मिक पिता, आत्मिक अंकल, आत्मिक भैया, आत्मिक दीदी, उसके साथ आप शेयर करें कि दीदी, भैया, अंकल, आंटी, पापा, मम्मी जो भी हैं, कि ऐसी ऐसी बात है, मैं अब शादी के लायक हो गई हूँ या हो गया हूँ और मैं इस व्यक्ति को चाहता हूँ और आप क्या सोचते हैं। आप मेरे लिए इस विषय में क्या करें, प्रार्थना करें। तो वो व्यक्ति आपको सजेस्ट करेगा कि भाई देखो, मैं उस व्यक्ति को जिससे तुम प्यार करते हो या जिसका तुमने वर्णन किया है, पता नहीं, मेरे विचार में तो ऐसा नहीं आ रहा है, या मेरे विचार में हाँ, अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो वो आपको गाइड करेगा, आपको काउंसल करेगा। हमें इस काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत है प्रियो, क्योंकि ये जो विवाह का जो डिसीजन है ना, ये ऐसा नहीं है कि गुड़ियों का खेल, आज डिसीजन बना लिया और कल फिर 1 साल के बाद वो कर दिया। नहीं 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 नहीं, ये जीवन भर का संबंध है। इसीलिए मैं ये आपसे विनती करूंगा, विशेष करके हमारे नौजवान जो 24, 25, 26 साल, 27 साल, मतलब उस रेंज में हैं, तो आप विवाह के बारे में जरूर सोचते होंगे और ये स्वाभाविक भी है और ये बिल्कुल सही समय भी है। तो इसके लिए आप इन बातों पर ध्यान दीजिए और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में आप इन बातों में आगे बढ़ें। तो आज मैंने आपके सामने बहुत ही संक्षेप में ये बताया कि किस प्रकार से हम अपने जीवन साथी को प्राप्त करें। आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको विंडो शॉपिंग करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर अपने समय में अपने प्लान के अनुसार उस व्यक्तित्व को आपके सामने ऐसा लाके खड़ा करेगा, आप भी सोचेंगे यार, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी होगा। लेकिन परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर को पता है कि आपको जीवन साथी की जरूरत है और वो सही व्यक्ति, विश्वासी व्यक्ति आपके सामने ले आएगा। ऐसे ऐसे सरकमस्टेंसेस होंगे, ऐसे ऐसे चीजें होंगी जहां पर आप शायद उस व्यक्तित्व से मिले, या कोई आपको बताएगा भाई ऐसा ऐसा कोई व्यक्ति है, यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो चलो हम चल करके बात कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं। पहली बात मैंने आपसे कहा कि विवाह के बारे में आप जब तक हमारे जो लड़की बहनें हैं 24 साल के बाद ही आप सोचें, तभी परिपक्वता आती है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से और आत्मिक रूप से। और लड़कियों के लिए, हमारे भाइयों के लिए 25, 26, 27, 28, 29 ये एज आपके लिए है और वही बात परिपक्वता आ जाती है। फिर दूसरी बात हमने बताया था कि आप इन बातों को, यदि आप सोचते हैं किसी से मिले हैं, अपने माँ बाप से जरूर इसके बारे में बताएं। छुप करके कोई ऐसी बात न करें जिससे आपके माँ बाप को ठेस पहुंचे जब उन्हें पता पड़ेगा, है ना। वो भी आपसे प्यार करते हैं, आप भी उनसे प्यार करते हैं और वो आपके लिए बेस्ट चाहेंगे। फिर तीसरी बात हमने देखा कि आप इसके लिए प्रार्थना करें, अलग अलग, ठीक है, कि प्रार्थना करेंगे कि क्या ये सचमुच में व्यक्ति जो मेरे जीवन में आई है या आया है, ये हम एक दूसरे के लिए हैं या कोई और दूसरा। अलग अलग प्रार्थना करें। फिर चौथी बात हमने देखा कि किसी अगुवे के साथ आप इस बात को शेयर करिए जो आपको सही गाइड करेगा, जो आपको डांटता भी होगा और प्यार भी करता है ना। हो सकता है वो अंकल हो, आंटी हो, पास्टर हो, एल्डर हो चर्च का, या कोई ऐसा बहुत अच्छा विश्वास में बड़ा हुआ व्यक्ति है जिसको आप ट्रस्ट कर सकते हैं, विश्वास योग्य व्यक्ति। तो उससे शेयर करिए कि ऐसी ऐसी बात है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। तो ये जब सब चीज़ें
आ जाती हैं, तब परमेश्वर आपकी अगुवाई कर सकता है। और जो भी डिसीजन आप बनाएं उसमें परमेश्वर की शांति जरूर हो। और अगर परमेश्वर की शांति नहीं है, जब आपने डिसीजन बना लिया कि ये व्यक्ति या वो व्यक्ति, तो आप उसमें आगे ना बढ़ें जब तक परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा आपके मन में वो पीस, वो कॉन्फिडेंस, वो शांति डालता है। मेरे जवानों, आशा है कि ये छोटा सा टॉक आपके लिए थोड़ा सा सहायक ज़रूर हुआ होगा, क्योंकि जब आप इस एज में आते हैं तो ज़रूर है विवाह से संबंधित, जीवन साथी से संबंधित कई प्रश्न आपके मन में आते हैं। ज़रूर परमेश्वर के वचन पर ध्यान दीजिए कि एक विश्वासी के साथ संबंध होना चाहिए, विश्वासी का अविश्वासी के साथ कोई नाता नहीं जहाँ तक विवाह की बात है। सो आशा है कि आपको परमेश्वर का चुना हुआ जीवन साथी जरूर मिलेगा सही समय पर।